त्रिभुज के 3 कोणों के मापों से संबंधित है और वह कोण जो होता है वो एक कोण समकोण होता है, जिसे हम इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देख लीजिए, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि ये क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या अध्ययन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, एक कोण में समकोण बना दे रहा हूँ, इसे हम ये बोल दें, इसे हम बी बोल दें, इसे हम सी बोल दें। तो अगर हम कहें कि ये त्रिभुज ये बी सी है, ठीक है, या ट्रायंगल ए बी सी। एक जो होता है कोई व्यक्ति अगर यहाँ कि व्यक्ति यहाँ से यहाँ देख रहा है तो इसका लंब है। कभी ज़रूरत पड़ती है, व्यक्ति मान लीजिए कोई आसमान में कोई हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, वो भी जब देखेगा नीचे को तो उसे ये लंब दिखाई देगा। तो इसी तरह से, और ये जो है ये दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, ये दृष्टि रेखा है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो एक कोण इसे सीधे सीधे बनाता है, ये इसी तरह से मान लीजिए ज़मीन से इसे सीधा देख रहे हैं, सीधे इसी से उठाए सर, और इसके बाद में ये जो बनाता है इसीलिए इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। ये जो है ये कोण जितना घुमा होता है 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, जो भी घुमाए, ठीक है, उसके ऊपर। तो इसे हम अगर मान लीजिए अगर देखते हैं यहाँ से सामने दिखाई देता है और इसे हम लंबाई जो है मतलब ऊंचाई के रूप में दिखाई देता है तो हम इसे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे हम लंब भी कहते हैं कि मान लीजिए कोई आधार है, उस पर एक वृक्ष लगा हुआ है या लंब, ठीक है। इसी तरह से ये एच है, एच जिसे दृष्टि रेखा भी बोलते हैं और इसे हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। हाइपोटेनियस को एच से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे हिंदी में कर्ण भी बोला जाता है। और ये है बेस, बेस वो आधार है, ठीक है, आधार, ये आधार है। तो इसी के बारे में हम लोग बहुत गहन अध्ययन करेंगे। इसी से पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, हाई स्कूल से स्टार्ट होता है, ये अपर क्लास में बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो इसे बहुत मतलब ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लाइफ के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें इसके मतलब रेशियो के बारे में हम बात करें, रेशियो जिसे हम अनुपात भी कहते हैं, अनुपात देख लेते हैं कि मान लीजिए इसमें अगर 3 भुजाएं दी गई हैं तो इसमें अनुपात जो संभव है लगभग 6 अनुपात संभव हैं। इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, फिर इसका इससे हो सकता है, इसका इससे, इसका ऐसे, इसी तरह से काफ़ी अनुपात दिए गए हैं और हर एक अनुपात का एक नाम भी दिया गया है। तो हम ये भी अध्ययन करेंगे उस अनुपात का नाम क्या है और उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो पहले अगर हम स्टार्ट करें कि P/H जो है या लंब अपान कर्ण जो है वो साइन थीटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, साइन थीटा के नाम से। इसी तरह से आधार है जिसे हम B बोल दें, आधार है, और H हाइपोटेनियस है, ठीक है, यानी आधार बटे अगर कर्ण कहें तो इसको हम कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। बस ये इसका नाम है, इसे याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब कौन किसे संबंध रखता है, साइन कॉस टेन कॉट तमाम ऐसे हैं, 6 हैं, तो उस सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसी तरह से P/B जो है जिसे हम लंब अपान आधार बोलते हैं वो, ठीक है, वो tan थीटा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से कुछ बातें और हैं, मतलब 3 ही अनुपात अभी हुए हैं, इसके विपरीत अनुपात भी हैं जिसे हम कहते हैं H/P। तो अगर H/P होगा तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब जो है वो नीचे हो जाएगा, और इसे हम कोसेक थीटा बोलते हैं, कोसेक थीटा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि H है ऊपर और B है नीचे, हाइपोटेनियस अपान बेस है, तो उसे हम कर्ण और आधार का अनुपात कहते हैं, इसे हम सेक थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यही आगे आ जाएगा, अगर मान लीजिए B ऊपर है इसमें और P नीचे है तो इसे हम
आधार बटे लंब बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं कॉट थीटा। इसमें कुछ और के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए ये कभी कभी बच्चे गलती करते हैं कि ये समझते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन गुणे थीटा होता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये साइन गुणे थीटा नहीं होता है, ये कोण है, इसी के साथ में ही है, ठीक है, ना कि इसमें गुणा किया गया कि साइन अलग है थीटा अलग है, इसमें गुणा है। इसी तरह से कॉस का भी है, कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे बच्चे कॉस गुणे थीटा। टेन थीटा है तो टेन गुणे थीटा, या सेक थीटा है तब सेक गुणे थीटा, और कोसेक थीटा है तो कोसेक गुणे थीटा, और इसमें कॉट है तो कॉट गुणे थीटा। तो ऐसा गलती मत करना, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी हरकतें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएंगी। पहले अगर हम गणित को अगर हम सीखना चाहते हैं तो पहले हम उसको मानना सीखें कि हाँ अगर ये ऐसा है तो होगा। बाद में हम ये अध्ययन करेंगे या और बड़े हो जाएंगे, जब गहराई से इसके बारे में जान जाएंगे तब अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी कोई बोलेगा साइन थीटा ये क्यों है, तो किसी को नाम दिया गया है। अब नाम देना कोई गुनाह थोड़ी ना है, मेरा नाम कुछ भी है, आपका नाम है, तो नाम से कोई भी किसी को बुला सकता है, वो उसका व्यक्तित्व डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम आगे और आए तो पढ़ लेंगे हम कि इन दोनों के बारे में रिलेशन क्या है, ठीक है। रिलेशन देख लीजिए। तो रिलेशन जो है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा का रिलेशन है, ठीक है, और कॉस थीटा का रिलेशन 1 सेक थीटा है, और टैन थीटा का रिलेशन 1 कॉट थीटा है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक रिलेशन और है जिसे साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। और अब मान लीजिए कि इसके आगे कुछ और भी हैं जिसे हम शायद कंफ्यूज ना हो, इसी तरह पहले ही देख लें कि मान लीजिए कि कभी लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा और इसका जो पावर है माइनस में, तो ये भी सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा लिखा है, इसका पावर माइनस में है, ठीक है, या लिखा है कॉट थीटा और इसका पावर माइनस में है, तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ एक जगह दिक्कत हो सकता है, कभी कभार ऐसा लिखा होता है कि कोसेक थीटा इनवर्स, इस तरह से कोसेक इनवर्स थीटा, तो इसमें समस्याएं हो जाएंगी। बच्चे ये समझेंगे कि नहीं भैया ये तो सही है, क्या दिक्कत है, कोई बस कोष्ठक ही तो नहीं लगा है। तो कोष्ठक का बहुत अहमियत होता है, ये क्लास 11 का चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पहले से ही नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। तो अभी ये सब बहुत ध्यान रखना है, तो देख लीजिए। उसके बाद में हम लोग फिर पढ़ाई करेंगे आगे, जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो वो होता है, मतलब अगर दो भुजाएं दी हैं, भुजा नहीं दिया है तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, सब हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, बस हम लोग आराम से हर चीज़